किचन में सामिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मलाई बोटी पिज़्ज़ा। बहुत इजी है इसको बनाना और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये आपको बाहर से मिलता है और आप इसको घर में ट्राई करें, बहुत ज़्यादा ये मज़े का बनेगा। तो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स देखने होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 कप मैदा, साथ में ही नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, मिल्क पाउडर है हमारे पास 1 टेबल स्पून, चीनी है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून और यीस्ट है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम यीस्ट को चेक करेंगे कि यीस्ट ठीक है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है और इसके अंदर हमने यहाँ पर लिया हुआ है पानी। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि हम इसके अंदर फिंगर डिप करें तो हमें थोड़ा थोड़ा सा गर्म महसूस हो। तो यहाँ पर टोटल पानी मेरे पास जो है वो 400 ml है, लेकिन इतना यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले हम 120 ml या 1/4 कप पानी डाल देंगे पहले एक जार के अंदर। पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और जो अब हमारे पास यीस्ट थी ये हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि यीस्ट अगर आपके पास थोड़ी पुरानी हो तो उसको चेक करना ज़रूर होता है। इसी स्टेप में आप चेक कर लें तो ये परफेक्ट होगा। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपने बस इसी तरह इसको मिक्स करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होना चाहिए। इन दोनों सूरत में आपकी पिज़्ज़ा डो जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसी तरह से यीस्ट को मिक्स कर रही हूँ और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमारे पास चीनी थी वो भी, ताकि क्योंकि चीनी मेरे पास क्रिस्टल वाली है तो मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेगी। और साथ में ही नमक, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो बस ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसको चेक करने की। तो हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट तक के लिए। और छोड़ने के बाद इसके अंदर अगर बबल्स आ गए तो यीस्ट ठीक होगी, वरना हम इस स्टेप को दोबारा करेंगे। तो ये देखें कि यीस्ट हमारी अब एक्टिवेट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमें यीस्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और अब ये परफेक्ट हमारी डो राइस भी होगी। बस तकरीबन 10 मिनट इसको लगे हैं और ये राइस हो चुकी है। अब हम ये देखें कितने अच्छे इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं और ये बिल्कुल स्टिक सी हो गई है। और अब हम एक बाउल लेते हैं और उसके अंदर मैदा डाल देते हैं। मैदा मैंने छान के रखा हुआ है। अब 2 कप मैदे के अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और अब आपने इस तरह से इसको खाली कर लेना है। और ये जो यीस्ट का बैटर था इसके ऊपर पहले झाग होगी ये रही, और ये पूरा यीस्ट का बैटर अब आप इसके अंदर डाल देंगे, प्लस ये जो झाग है ये भी आप इसके अंदर डालेंगे। अब ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर और पानी डालेंगे। कुछ लोग इस डो को अंडे के साथ गूंथते हैं, तो ऐसे ही आप पानी डालें और बाकी अंडा डालें तो उससे भी बिल्कुल ठीक परफेक्ट डो गूंदी जाएगी। लेकिन अंडे से फ्लेवर इसके बहुत ज़्यादा मज़े का नहीं आता, थोड़ी स्मेल सी होती है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। टोटल मेरे पास 400 ml पानी था, पहले हमने 60 ml यूज़ किया और टोटली मैं आपको बता दूँगी कि इसके अंदर कितना पानी यूज़ हुआ है। हमने सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह की डो बनानी है। डो को हमने परफेक्ट गूंथ लिया है और मुझसे एक मिस्टेक हो गई, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बताया जो हमने यीस्ट के अंदर पानी डाला था वो 120 ml है। नहीं, वो 120 ml नहीं था, वो 60 ml यानी कि 1/4 कप के बराबर था। उसको मिला के जो टोटल पानी यूज़ हुआ है वो 200 ml यूज़ हुआ है। और बस अब यहाँ पर डो हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसके अंदर, यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑयल है, 1.5 टेबल स्पून हम अभी इसके अंदर डाल देंगे और हाफ़ टेबल स्पून बचा लिया है, उससे हमने बाद में जो इसको कोट वगैरह करना है वो करेंगे। इतना ही ऑयल इसके अंदर यूज़ होगा और अब आपने इस ऑयल के साथ इसको अच्छी तरह से गूंदना है। मैंने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। इस तरह से मैं लंबाई में इसको रखती, फिर हल्का हल्का सा पुश करती और फिर इस तरह से इसको कवर करके फिर दोबारा पुश करती। तो इसी तरह से 2 से 3 मिनट मैंने इसको गूंदा है और अब हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है।
बाउल हमारा ऑयल से ग्रीस है, ऑयल नीचे हमने लगाया हुआ है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो फिर डो हमारी राइस होते हुए चिपक जाएगी। अब हम इसको रखते हैं इसके ऊपर और हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल मज़ीद लगा देते हैं। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कर रही हूँ फॉइल से कवर। आप किसी भी किस्म के कैप से भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि उस कैप को बार बार आपने खोल के नहीं देखना कि राइस हो रही है या नहीं। तो रैप से हमने इसको कवर कर दिया है और अब हम इसको छोड़ देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। मैक्सिमम ये 1 घंटे में राइस हो जाएगी। इसको इससे डबल या उससे ज़्यादा पे हो जाना चाहिए। और इतनी देर में हम टॉपिंग रेडी करते हैं। तो डो राइस होती है, हम टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। जो चिकन की टॉपिंग है, वेजिटेबल्स हम इसके अंदर अलग डालेंगे। तो सबसे पहले चिकन की टॉपिंग के लिए यहाँ पर मेरे पास 1 कप चिकन है, जिसको इस तरह के क्यूब्स में, पतले पतले से क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अब जो इसके अंदर हमने मसाले यूज़ करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं मलाई बोटी पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं। तो टॉपिंग को बिल्कुल मलाई बोटी की तरह का ही होना चाहिए। तो जो हमने मसाले यूज़ करने हैं उनमें है 1/4 टीस्पून नमक या हस्बे जायका। और यहाँ पर मेरे पास जो क्रश की हुई चिलीज़ होती हैं, चिली फ्लेक्स जिनको कहा जाता है, ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून। और ये रहा हमारे पास 1/2 टीस्पून मेरे पास है यहाँ पर धनिया पाउडर। ठीक है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून मेरे पास अदरक का पाउडर है और यहाँ पर 1/2 टीस्पून हमारे पास लहसुन का पाउडर है। आप इन दोनों का 1 टीस्पून पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर दोनों यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास 1/2 टीस्पून है ज़ीरा, जिसको मैंने पाउडर नहीं बल्कि क्रश फॉर्म में लिया है। और साथ में ही थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं। और अब यहाँ पर मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून दही, 1.5 टेबल स्पून क्रीम। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो घर की क्रीम होती है वो यूज़ की है। 1.5 टेबल स्पून हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं फ्राई करने के लिए और 1 टीस्पून हमारे पास है लेमन जूस। सबसे पहले चिकन के अंदर हम ये तमाम मसाले डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेते हैं। पहले आपने चिकन के साथ मसालों को मिक्स करना है ताकि चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मसाले लग जाएं। और अब 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे दही। ये मेरे पास 1/2 टेबल स्पून की स्पून है, तो ये 1.5 टेबल स्पून दही इसके अंदर चला गया। और अब साथ में ही 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर क्रीम शामिल कर रहे हैं। क्रीम मेरे पास थोड़ी जमी हुई थी, इसलिए आपको इस तरह की लग रही है। और लेमन जूस भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। लेमन जूस की जगह आप सिरका भी शामिल कर सकते हैं। और अब इन सबको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैरिनेट के लिए आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ रही। हम इसको डायरेक्ट फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक पैन है और अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून डाल देते हैं ऑयल और फ्लेम को कर देते हैं मीडियम हाई पे। और इस ऑयल को बिल्कुल हल्का सा मैक्सिमम 10 सेकंड हमने वेट करना है ताकि ये ऑयल बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाए। तो बस ऑयल इतना टाइम हो चुका है कि ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम चिकन को इसके अंदर डाल देते हैं। तो बस देखें कि ऑयल भी गर्म हो चुका है और बस अब आपने इसी तरह से इसको पकाना है और पकने में मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगेंगे और हमारी मलाई बोटी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। टॉपिंग के लिए जो हमने मलाई बोटी चिकन बनाई थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 10 से 12 मिनट मैंने इसको कुक किया और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि चिकन की कितनी हमने छोटी छोटी बोटियाँ ली थी, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा के ऊपर जब लगाना है तो वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। और अब बस डो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी तकरीबन 40 मिनट्स ही हुए हैं और अब आप देख सकते हैं कि डो हमारी कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। मैं इसको पूरा घंटा दूंगी तब तक पूरे घंटे के अंदर ये इसमें जितना राइस होना है ये राइस हो जाए। तो मिलती हूँ अब आपसे कुछ मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से पूरी राइस हो चुकी होगी। देखिए हमारी डो को पूरा घंटा हो चुका है और कितना अच्छा ये राइस हो गई है। अब फॉइल हम इसकी हटा देते हैं और अब हम इसे पंच करके इसकी सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं और इसी तरह से इसको इसी बाउल के अंदर 1-2 मरतबा फिर इस तरह से करते हैं ताकि जितनी भी एयर है वो सारी निकल जाए। अब हम काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं क्योंकि यहीं पर हमने
निकालनी है डो। और ये रही हमारी डो। अब आपने इसका बिल्कुल एक सर्कल सा बना लेना है। मैं 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ाज़ बना रही हूँ, आप चाहें तो आप एक लार्ज साइज़ का भी बना सकते हैं। इसलिए मैं इसके 2 पेड़े कट कर रही हूँ और एक पेड़े को हम फिर से पकड़ के इस तरह से करके उसी बाउल के अंदर रख देते हैं और ऊपर से दोबारा से फॉइल से कवर कर देते हैं ताकि ये ड्राई ना हो। और अब इस पेड़े का करते हैं। तो सबसे पहले इसी तरह से आपने एक राउंड शेप दोबारा से दे देनी है इसको, जिस तरह से एक रोटी का पेड़ा होता है। तो अब जो हमने पेड़ा लिया था उसको मैंने हाथों से ही इस तरह से लंबा किया है और अब हम किसी रोलिंग पिन की मदद से इसको कर देंगे। ये ऑलिव चिपक गया यहाँ पे, मैंने काटे थे अभी। और इसी तरह से बस हम इसकी एक मीडियम साइज़ की रोटी रेडी करेंगे और इसके ऊपर मैदा वगैरह भी डस्ट करते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। अब ये रोटी मैंने इतने साइज़ की कर ली है और अब हम इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा खींचेंगे ताकि अच्छी सी ये सेट हो जाए। और इस तरह से कोई सा भी आप कांटा लेके इसको अब आपने फोक करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, क्योंकि हम इसको बग़ैर ओवन के बेक कर रहे हैं। और यहाँ पर पैन है, इसको बस अब मैं ऑन कर देती हूँ और ऑन करते ही आपने इसको बिल्कुल लो पे रख देना है और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है। और हल्का सा बिल्कुल मैं एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। ज़्यादा ऑयल लगाना ही नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा लगाना है। और इसके ऊपर जो हमने पिज़्ज़ा बेस रेडी की है वो डाल देते हैं। ये इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और डालने के बाद आप 1-2 मरतबा और इस तरह से कर दें ताकि ये बिल्कुल नान की तरह फूल ना जाए, बल्कि जिस तरह से पिज़्ज़ा डो होती है बिल्कुल वैसे ही राइस हो। अब मैं फ्लेम को रखती हूँ बिल्कुल लो पे और इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं 2 मिनट तक के लिए। साइड को मैंने चेंज कर दिया है, बस यहाँ पर हम 1-8 मिनट रखेंगे और इसी तरह से खुला रखेंगे। अब कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हल्की हल्की सी फूल चुकी है जिस तरह की हमें चाहिए थी। और अब इसको मैंने दोबारा से पलटा और अब ये रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं फ़र्स्ट पिज़्ज़ा ही आपको असेंबल करके दिखाऊंगी। हमारी रेडी हो चुकी है और बाकी सारी चीज़ें भी हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हस्बे ज़रूरत मोज़रेला और चेडर चीज़ हैं। इनको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल पतला पतला सा। और अगर उस तरह से देखा जाए तो मेरे पास हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ और 1/4 कप चेडर चीज़ है। जो हमने मलाई बोटी आपके सामने बनाई थी वो ये रही। इस वक्त इसको बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न कैप्सिकम है। कैप्सिकम मैंने फ्रोज़न यूज़ की है, आप फ्रेश भी कर सकते हैं। और साथ में ही हस्बे ज़रूरत हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स रिंग्स में कटे हुए हैं और यहाँ पर हस्बे ज़रूरत हमारे पास चॉप किए हुए हैं। और साथ में ही पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास 2 to 3 टेबल स्पून्स हैं। तो अब हम रेडी करते हैं पिज़्ज़ा को। पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस पे हम लगा देते हैं पिज़्ज़ा सॉस। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद या अवेलेबल नहीं है तो आप वो आराम से यूज़ कर सकते, लेकिन उससे ये फ्लेवर नहीं आएगा जो पिज़्ज़ा का होता है। पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, मुझे ज़्यादा ही पसंद है तो मैंने ज़्यादा ही अप्लाई किया है। और साइड्स पे भी हमने इसके ऊपर अप्लाई लाजमी करना है, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये लगाने के बाद थोड़ी सी हम इसके ऊपर पहले चीज़ ज़रूर डालेंगे, इससे एक अच्छा सा चीज़ का मेल्ट जब होगी तो एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा पिज़्ज़ा का। और ये मैंने मिक्स चीज़ यूज़ की है, यानी कि मोज़रेला चेडर इसके अंदर दोनों हैं। चीज़ अप्लाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये मलाई बोटी। जितनी पसंद हो, जितनी आपको चिकन का फ्लेवर इसके अंदर चाहिए हो, आप उतनी ही रखिए। ये करने के बाद अब हम इसके ऊपर रख रहे हैं कैप्सिकम। और क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न है इसलिए थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, तो इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं थोड़े मोटे मोटे चंक्स ही इसके ऊपर रख रही हूँ तो इससे एक अलग लुक आ जाएगा। और अब ये करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जो चॉप किए हुए हमने ऑलिव्स लिए थे, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो अंदर भी ऑलिव्स होंगे और ऊपर भी हम ऑलिव से डेकोरेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। और अब लास्ट में चीज़ हम इसके ऊपर डालेंगे।
चीज़ थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी और ग्रेट की है। और अब हम इसके ऊपर रख देते हैं ब्लैक ऑलिव। जितने आपको चाहिए हों, अगर आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं। इसकी जगह ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। आप इस पोजीशन पे चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं, या चाहें तो जिस तरह हम केक वगैरह बेक करते हैं पॉट के अंदर, आप उस तरह भी कर सकते हैं। मैं पैन के अंदर इसको बेक करूँगी। बहुत ईजी सा मेथड है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अब हमने इसको पैन के अंदर डाल दिया है और अब मैं फ्लेम को कर रही हूँ ऑन। और इसको फ़ौरन ही आपने पहले थोड़ा 1 मिनट मीडियम पे रखना है, और बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं कि आंच बहुत ज़्यादा ही ऊंची हो, मीडियम लो पे रखना है। और फिर बिल्कुल लो पे हम करके इसको छोड़ देते हैं 9 मिनट तक के लिए, और फिर मैं आपको 9 मिनट के बाद दिखाऊंगी। हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको 1-2 बातों की नॉलेज देती चलूँ कि लिड जो भी आप यूज़ करें, जैसे कि पैन वगैरह में हमने इसको बनाया है, तो उस लिड के अंदर कोई भी होल नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी किस्म का होल हो तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर का रोल करके इसके अंदर डाल दें ताकि गर्म एयर बाहर ना निकले। और साथ में ही हमारी लिड जो थी वो यहाँ से थोड़ी ऊंची थी और नीचे जाके इस तरह से हो रही थी, ठीक है। तो ऐसी लिड ही आपने यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्लैट यूज़ करेंगे तो ऊपर जो यहाँ पर स्टीम जमा होगी, जो पानी होगा वो पिज़्ज़ा के ऊपर गिरेगा, जबकि इसे पिज़्ज़ा के ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिर जाना चाहिए। तो रेडी हो चुका है, फ्लेम में कर देती हूँ ऑफ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखें पिज़्ज़ा को हमने प्लेट के अंदर सर्व कर दिया है और अब ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि ये वो डो है जो हमने हाफ़ बचा के रखी हुई थी और ये अभी कितना राइज हो चुकी है। तो चलें इसको भी पंच एक और मरतबा करते हैं। और ऐसा करें कि अगर आपने इसको स्टोर करके रखना है तो आप इस तरह इसको स्टोर ना करें, बल्कि जिस तरह से हमने बेस को पहले पैन में फ्राई किया था हल्का सा, तो वैसा करके आप इसको रख सकते हैं 1 हफ्ते तक के लिए। आराम से ये फ्रिज के अंदर रहेगी। तब मैदे से हमारे 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ास रेडी हुए हैं और अब हम इसे कट करते हैं। पिज़्ज़ा को कट कर लिया है और बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आया है, बहुत ज़्यादा मज़े का। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और वैसे ही अगर आप देख रहे हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।